हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आलोक शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल लर्न द रूल, जिसमें हम बात करते हैं गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं एक विशेष प्रकार की लीव के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, जो कि 7वें वेतन आयोग में लाई गई थी। यानी मैं कहूंगा कि लीव तो एग्जिस्ट पहले कर रही थी, लेकिन इसका स्वरूप परिवर्तन किया गया था। और लीव का जो नाम है या इसका नोमेनक्लेचर है वो है रिल, यानी WRIIL। तो फुल फॉर्म आप समझ लीजिए। फुल फॉर्म है इसका वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजुरी लीव। हमारे CCS लीव रूल 1972 में रूल नंबर 45 में उल्लेख था एक लीव का, जिसको हम कहते थे स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर इंजुरी इंटेंशनली इन्फ्लिसिटेड। तो ये रूल 44 में लीव हुआ करती थी, यानी किसी व्यक्ति के ऑफिस काम करने के कारण से उनको जो दिक्कत आ रही है उसके वजह से ये लीव दी जाती थी। आप समझ पा रहे होंगे। तो अब क्या था, इसी लीव का एक स्वरूप परिवर्तन किया गया है या नाम चेंज कर दिया गया है। और अब जो नाम दिया गया है, जो अभी मैंने बताया, रिल नाम दे दिया गया है। तो अब क्या होता था, ये क्यों मिलेगी या कैसे मिलेगी, तो इसका सही सारे पॉइंट मैं आपको कवर कर पाऊँ तो थोड़ा मैं इसको रेफर करूंगा। मेरे सामने इसके बारे में जानकारी उपलब्ध है, तो आपको मैं बता दूंगा, ताकि आपको मैं सही से इंटरप्रिटेशन व्याख्या करता हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी इसमें। तो देखिए, ये कहते हैं कि ये जब तब दी जाएगी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को, और गवर्नमेंट सर्वेंट का टर्म यहाँ दोनों दिए गए हैं, वेदर टेम्परेरी और परमानेंट, यानी टेम्परेरी या परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को ये लीव दी जा सकती है, जो कि इलनेस उनको किस तरह से होनी चाहिए, हु सफर्स इलनेस और इंजुरी दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रेवेटेड इन द परफॉर्मेंस हिज और हर ड्यूटीज। यानी उनके ऑफिस के काम को परफॉर्म करने के दौरान ये उनकी इलनेस अगर एग्रेवेटेड होती है या कोई इंजरी होती है, तब उनको जो है ये लीव दी जाएगी। मतलब ये, और उनका जो लीव आ रही है वो दैट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज और ऑफिशियल पोजीशन। तो उनकी ऑफिशियल पोजीशन को जो होल्ड कर रहे हैं, जो वो पोस्ट, उसके वजह से उनको ऐसी इलनेस हो गई है, तो उस वजह से रिल दी जा सकती है। एक रूल और होता था हमारा, जो कि हमारा CCS लीव रूल 1972 में दो रूल के उल्लेख और हैं। जैसे हमने 44 पे बात अभी कर ली, तो 45 और 46 उसमें दो लीवों का उल्लेख और था। 45 की जो लीव थी उसका नाम था स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर एक्सीडेंटल इंजरी, यानी एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से जो लीव दी जाती थी उसको हम रूल 45 में कवर करते थे। और इसी तरह से एक रूल 46 में एक था, उसको बोलते हैं हॉस्पिटल लीव। तो मैं आपको बता दूं, 7th CPC ने ये दोनों लीव को क्या कर दिया है, इन रूल्स को डिलीट कर दिया है, यानी पूरी तरह से रिल में कन्वर्ट हो गया है। जो ये लीवें थी या भिन्न भिन्न कारण से थोड़ा अलग अलग थे, तो उनको सही है कि कहिए कि उनको डिलीट करके मर्ज कर दिया, ये एक बड़े एम्बिट में लेके आ गए हैं। तो वर्क रिलेटेड इलनेस की या इंजरी या इलनेस जो होगी वो एक लीव में कवर कर दी गई है, उसको रिल नाम करके दे दिया गया है। तो इसमें कैसे मिलेगी, तो मैं आपको और पॉइंट बाई पॉइंट क्लियर करता हूँ यहाँ पे। देखिए, इसमें जो प्रोविजंस होंगे जब लीव के, तो उसमें कैसे मिलेगी। तो पहली बात होगी, इसमें फुल पे एंड अलाउंस दिए जाएंगे। फुल पे एंड अलाउंस विल बी ग्रांटेड टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ रिल। यानी अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गए हैं और हॉस्पिटलाइज हैं, तो हॉस्पिटल की अवधि में जब तक वो बीमार हैं और हॉस्पिटल में रह रहे हैं, या हॉस्पिटलाइजेशन का जो उनका पीरियड है, उसमें फुल पे एंड अलाउंस दिए जाएंगे, पहली बात। अब देखिए दूसरा प्रोविजन, यानी हॉस्पिटल जब वो बीमार होके गए तो हॉस्पिटल में होंगे, फिर नेचुरली हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी या डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो डिस्चार्ज होने के बाद अब बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन क्या होगा, बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर लेता हूँ। बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन में होगा, अब इसमें कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन यहाँ बात की गई है अदर देन मिलिट्री ऑफिसर्स, मतलब ये मिलिट्री ऑफिसर्स इससे बाहर है, विल बी पेड फुल पे एंड अलाउंसेज फॉर 6 मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग हॉस्पिटलाइजेशन। यानी हॉस्पिटलाइजेशन से बाहर आने के बाद, डिस्चार्ज के बाद 6 महीने तक आपको क्या दिए जाएंगे, फुल पे एंड अलाउंसेज आपको मिलेंगे। अगर यदि ऐसा किसी के साथ हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली ना हो तो अच्छा है, हम लोग सब स्वस्थ रहें, अच्छी बात होगी। पर यदि किसी के साथ ऐसा होता है तो ये उनके प्रावधान होंगे। और बियॉन्ड दैट, उसके बाद की जो बात होगी, अब आता है एंड हाफ पे ओनली फॉर 12 मंथ्स बियॉन्ड दैट पीरियड। तो अगर मैं इसको कवर करूं, तो हॉस्पिटलाइजेशन के पीरियड में फुल पे एंड अलाउंस, हॉस्पिटलाइजेशन से बाहर आने के बाद आपके 6 महीने तक, 6 मंथ तक आपकी फुल पे एंड अलाउंसेस फिर से मिलेंगे, 6 महीने तक होगा ऐसा। और उसके बियॉन्ड, यानी उसके 6 महीने जब पूरे हो जाएंगे, तो आपको 12 महीने तक, ये जो भी हमारे ऑफिसर ऐसे जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिनको ये लीव लेनी पड़ रही है किसी कारणवश, तो उनको हाफ पे मिलती रहेगी 12 महीने तक। हाफ पे ओनली, केवल हाफ पे ही मिलेगी, ध्यान रखिएगा, अलाउंसेस की बात नहीं हो रही है, यानी अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, पे मिलेगी हाफ पे, वो भी 12 मंथ्स बियॉन्ड दैट पीरियड। और हाफ पे पीरियड जो है, अब बात ये आती है कि हाफ पे मिलेगी तो नेचुरली सैलरी कम हो जाएगी, तो व्यक्ति को
हार्डशिप से गुजरना पड़ेगा। तो थोड़ा सा और यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। हाफ पे जो पीरियड है मे बी कम्यूटेड टू फुल पे, यानी हाफ पे का जो पीरियड है उसको कम्यूटेड किया जा सकता है। उसमें आप जानते हैं क्या होगा, अगर हम कम्यूट करेंगे तो आपकी एचपीएल डबल रेट से कटेंगी, यानी क्या होगा, दुगनी एचपीएल कट जाएंगी आपकी। तो 12 महीने अगर कोई फुल अवेल कर रहा है तो 24 महीने की एचपीएल एक तरह से डेबिट हो जाएंगी, तो डबल उनकी ये डेबिट हो जाएंगी। नंबर ऑफ डे जो एचपीएल होंगी वो एम्प्लॉय के लीव अकाउंट से काट लिए जाएंगे डबल और कम्प्लीट हो जाएगा, यानी फुल पे मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा बात हुई है पे की, अलाउंसेज नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, पे की बात हुई है केवल। दूसरा प्रोविजन है, अब थोड़ा कैटेगराइजेशन किया गया है रूल में गवर्नमेंट ने कि किस किस ऑफिसर को क्या मिलेगा। तो हमने पहले में बोला गवर्नमेंट सर्वेंट, वहां बात आई थी केवल अदर देन मिलिट्री ऑफिसर्स। सेकंड जो बात आती है फॉर ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज, यानी सेंट्रल आर्म ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, ये मैं कहूँगा CAPF। तो जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के ऑफिसर्स होंगे उनको मिलेगा फुल पे एंड अलाउंस दिए जाएंगे। हॉस्पिटल से आने के बाद की बात हो रही है, जब डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से तो इन ऑफिसरों में क्या होगा, तो इन ऑफिसरों के लिए आपको 6 महीने तक ये आपके मिलेंगे फुल पे एंड अलाउंसेज विल बी पेड फॉर 6 मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द हॉस्पिटलाइजेशन। तो हॉस्पिटलाइजेशन बाहर आने का पीरियड ये रहेगा। एंड फुल पे, अब सुनिएगा फुल पे, नॉर्मल जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे उनको मिल रहा था हाफ पे, लेकिन इनको मिलेगी जो पुलिस पर्सनल्स होंगे, पुलिस ऑफिसर्स होंगे, इनको मिलेगा फुल पे ऑनली, अलाउंसेज अब नहीं होंगे इसके बाद, फॉर नेक्स्ट 24 मंथ्स। तो अगले 24 महीने तक क्या होगा, फुल पे मिलेगी, ये समझ लीजिए। तीसरे प्रोविजन है पर्सनल, अब बात आती है थर्ड में, पर्सनल बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर, यानी ऑफिसर से बिलो रैंक वाले, यानी वो ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर से बिलो रैंक के जो CAPF वाले लोग होंगे या ऐसे सेंट्रल आर्म पुलिस पर्सनल्स जो होंगे, तो उनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा फुल पे एंड अलाउंसेज। यहाँ और थोड़ा सा राहत दी गई है, फुल पे एंड अलाउंसेज विद नो लिमिट रिगार्डिंग द पीरियड ऑफ लीव। तो इनको जो है जब तक वो बीमार हैं या वो ठीक हो रहे हैं, उनकी इंजरी इस तरह से जब तक रिकवर हो रही है, तो उनको फुल पे एंड अलाउंस मिलते रहेंगे। इसमें जो है लिमिट नहीं दी गई है, यानी लिमिट ये उसमें कोई लिमिट नहीं है, विद नो लिमिट। तो वो हो सकता है 1 साल में ठीक हो जाए, 1.5 साल में ठीक हो जाए, तो उस तरह से ये दिया गया है यहाँ पे। तो बड़ी अच्छा प्रावधान किया गया है। अगला है ऐसी पर्सनल, एक और कैटेगरी आती है ऐसे पर्सनल जिनके लिए वर्कमैनशिप कंपनसेशन एक्ट 1923, अगर ये वर्कमैनशिप कंपनसेशन एक्ट 1923 अगर लागू हो रहा है या उनके लिए लागू है, तो अमाउंट ऑफ लीव सैलरी, तो कह रहा है कि रिल के अंदर जो रिल लीव होगी हमारी WRIIL, इस लीव के अंतर्गत जो यदि उनको कंपनसेशन एक्ट में कुछ राहत मिलती है तो इस लीव सैलरी में, तो कहते हैं अमाउंट ऑफ लीव सैलरी जो रिल में पेएबल होगी शैल बी रिड्यूस्ड बाय अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल अंडर द एक्ट, यानी उस एक्ट में कोई कंपनसेशन पेएबल है तो आपको उतना रिड्यूस करके ये फिर मिलेगा आपको लीव सैलरी जो होगी। और एक बात फिर ये आ रही है इसमें जो फाइनल प्रोविजन है, नो EL और SPL विल बी क्रेडिटेड, यानी आपको मालूम है हर इवेंट में जो भी इवेंट होती है वो इवेंट एक हम गवर्नमेंट में इवेंट होती है, सारी इवेंट फर्दर और जुड़ी होती हैं उससे। जैसे कि आपको मालूम है जब हम ड्यूटी पे होते हैं तो हम EL और SPL अर्न कर रहे होते हैं, यानी हमारी अर्न लीव और SPL आपको मालूम है 1 जनवरी और 1 जुलाई को क्रेडिट की जाती हैं। लेकिन क्या होगा जब हॉस्पिटलाइजेशन वाली लीव, इस तरह की रिल वाली लीव आ जाएगी, जब इंजरी वाली लीव जो हम कर रहे थे, तो इसमें क्या होगा, बात आती है नो EL एंड SPL विल बी क्रेडिटेड टू दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो रिल के दौरान जब रिल में होंगे तो आपकी EL या SPL क्रेडिट में नहीं आएंगी। तो ये इसके प्रोविजन है। तो बड़ा अच्छा प्रावधान दिया है, जो 2-3 तरह की डिफरेंट लीव थी उनको थोड़ा कंसोलिडेट कर दिया गया है, और ये है तो काफ़ी 7 CPC ने इसमें राहत दी थी। नए तरह की लीव है तो मैंने सोचा आपसे चर्चा करें, शायद रिल के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो अगला वीडियो और मैं चाइल्ड केयर लीव्स वगैरह और अच्छे एंटाइटलमेंट या हम क्या गवर्नमेंट हमको देती है हम उसके बारे में लेके आएंगे। तो तब तक आप कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।